Hello student, let's start fifth part of our chapter 8 decimal. And today we discuss what is equivalent decimal. What is equivalent decimal? Equivalent decimal means suppose I have written 0.2, तो 0.2 को आप और कैसे लिख सकते हो 0.20. देखो बेटा 0.2 कैसा है, सेम 0.20 के बराबर है. देखो पर 0.02 ये नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है किसके 0.2. इसमें देखो पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है 2 और इसमें पॉइंट के एक नंबर और छोड़ के 2 है, तो इसको आप इक्वल नहीं बोलोगे. देखो समझना 0.02 इक्वल है 0.20 के और ये इक्वल और किसके हो सकता है 0.200 के, मतलब आगे वैल्यू जीरो लगते जाएगी तो ये इक्वल है, ये सब इक्वल है. बट इसमें पीछे जीरो नहीं लगना चाहिए. ओके, ना ही आप ऐसा भी नहीं लिख सकते 0.2 इक्वल टू 2.0, ये भी गलत है. ओके देखो 0.2 को ना आप 2.0 लिख सकते हो क्योंकि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको. देखो चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलेगी फ्रैक्शन में. डायरेक्टली ये मिलेगा 2.0 मीन्स डायरेक्टली आपको क्या मिलेगी 2.0 इज इक्वल टू 2 वैल्यू मिलेगी. और 0.2 की वैल्यू क्या मिलेगी 0.2 मीन्स 2/10. दैट्स वाई 2/10 नॉट इक्वल टू 2. तो ये कैंसिल, ये इक्वल नहीं है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या हम चेक करेंगे जो वैल्यू होती है उसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं. जैसे कि और एग्जांपल देखते हैं 0.5. तो 0.5 को और क्या लिख सकते हो आप 0.50 लिख सकते हो. 0.5 को क्या लिख सकते हो 0.50. 0.500 भी लिख सकते हो. 0.5 को 0.5000 भी लिख सकते हो. देखो आगे कितना भी जीरो आ सकता है बेटा, पहला डिजिट, क्योंकि देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो पहला डिजिट है पॉइंट के बाद अगर ये है तो इसमें ही पहला डिजिट पॉइंट के बाद क्या है 5, इसमें ही पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या है 5, इसमें ही पॉइंट के बाद क्या है 5, इसमें भी पॉइंट के बाद 5. तो पहले डिजिट के बाद आप हाउ मेनी जीरो, एनी नंबर ऑफ जीरो ऐड कर सकते हो, एनी नंबर ऑफ जीरोस ऐड कर सकते हो. ओके बट आप पहले जीरो नहीं लगा सकते. इसमें और क्या नहीं कर सकते 0.05 नॉट इक्वल टू 0.5. देखो इसमें पॉइंट के बाद पहला नंबर जीरो है और यहाँ पॉइंट के बाद पहला नंबर 5 है, तो ये इक्वल नहीं है. ओके और एग्जांपल देखते हैं 0.70 इक्वल किसकी नहीं होगा 0.07 की नहीं होगा. क्यों, सेम नंबर. इसमें पॉइंट के बाद क्या नंबर है बेटा देखो 7 है, इसमें पॉइंट के बाद 0 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है. तो क्लियर हुआ, मतलब हम नंबर के बाद जीरो लगा सकते हैं. जैसे कि मैं आप लोग को और एग्जांपल देता हूँ. समझ लो एग्जांपल ऐसा होता 0.90, उसको आप लिख सकते हो 0.900. ओके 0.9 के बाद एक जीरो था तो आपने उसे 2 जीरो कंसिडर कर लिया, उसे हमने 0.90 को ही हमें क्या कर सकते हैं 0.90 कंसिडर कर लो. इसका पूरे का मतलब क्या है, इन सब का मतलब एक ही निकलेगा 0.9, क्योंकि 0.9 सबके इक्वल है. 0.90 के भी इक्वल है क्योंकि 9 के बाद जीरो है तो वो कंसिडर है, चलता है. 0.900 है, ये भी दोनों आपस में इक्वल है, ये वैल्यू भी आपस में इक्वल है, ये वैल्यू भी आपस में इक्वल है. ओके मतलब नंबर के बाद आप जीरो लगा सकते हो पर पहले आप जीरो नहीं लगा सकते. ओके ये आप लोग याद रखो. आफ्टर नंबर you can put any numbers of zero, any number of zeros, but not before नंबर के नहीं लगा सकते. ओके नंबर के पहले नहीं लगा सकते पर आप लोग नंबर के बाद जरूर लगा सकते हो. ओके थोड़ा बोर्ड शिफ्ट कर देते हैं. ओके तो आप लोग को ये क्लियर है पहला पार्ट. तो आप डायरेक्टली 80 के क्वेश्चंस करेंगे. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्लियर है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और क्या हो सकता है, देखो आप लोग को और एक वैल्यू देता हूँ. जैसे आप एक नंबर लिख सकते हो 1.0, ये किसके इक्विवेलेंट है 1.00 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो था तो मैंने पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दिया. अब उसी में 1.000 इसको आप 1 पॉइंट के बाद कितने भी जीरो रहे आप उसे कंसिडर कर सकते हो. ओके पर आप इसको 0.1 नॉट इक्वल होगा 1.0 के, ये इक्वल नहीं है. ये पॉइंट के बाद 1 है, ये पॉइंट के बाद 0 है, तो ये दोनों नंबर अलग अलग है. ओके
इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो चेक करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आएगी। ये फ्रैक्शन में 1.0 है तो ये कंसिडर 1 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू 0 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 1 होगा। 1.0 इज इक्वल टू 1 और 0.1 की वैल्यू क्या होगी 1/10। क्यों 10, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, तो नीचे 0 आएगा, डिनोमिनेटर में एक 0 आएगा 1 के साथ, इसलिए ये 1/10 है और ये 1 है। मतलब कितना डिफरेंस है, देखो ये 1 का 10th पार्ट है और ये 1 है, मतलब ये नंबर जो है 10th पार्ट है। मतलब आप 1 को 0 और 1 को 10 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करोगे, उसमें जो एक पार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 पार्ट्स है। तो देखो ये जो वैल्यू थी ये 1 है, पूरा 0 से 1 ये पूरी वैल्यू है, और जो 1/10 है ना वो देखो इतनी सी वैल्यू है सिर्फ। तो इसीलिए आप लोग को पॉइंट के बाद की वैल्यू कितनी है वो ध्यान देना है, और पॉइंट की वैल्यू पहले कितनी है वो ध्यान देना है। ओके, तो डायरेक्टली एक्सरसाइज देखते हैं, आप लोग को और क्लियर होगा। एक्सरसाइज में और डिफरेंट एग्जांपल्स है। ओके तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 8E और यू से सेल्फ प्रैक्टिस 8E। सेल्फ प्रैक्टिस 8E। फर्स्ट क्वेश्चन, you see, rename the following as 100. One has been done for you. रीनेम कैसे करना है आपको, 100 के तरह रीनेम करना है। तो 100 के तरह रीनेम कैसे करोगे आप बताओ। अभी जो वैल्यू है देखो किसी कैसी गिवन है 0.7 गिवन है, उसे आप कैसे लिखना है 0.70। देखो ये जो वैल्यू है वो किसकी होती है, ये 100 की वैल्यू होती है। ये वैल्यू किसकी है 100 की वैल्यू। कैसे 100 की वैल्यू है, देखो पॉइंट के बाद कितना 0 है बेटा 1 0 है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पॉइंट के बाद 100 0 है तो 7/10, और ये वैल्यू जो है वो क्या लिखेंगे हम 7/100, 7/100 ये लिखेंगे ना। पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ये कैसे कंसिडर हुआ, ये 100 में, कैसा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100 में, HUNDREDTHS 100s में। तो ये था 10th, ये 10th था, जिसमें आप लोग को पता है ना पहले सबसे पहले एक्सरसाइज 8.A के लिए रीड किए थे 8A के लिए, जिसमें डिनोमिनेटर में 10 रहता है तो वो होता है 10th, जिसमें 100 रहता है वो होता है 100th। तो हमने 10 को एज अ कन्वर्ट किया 100 में। पर देखो दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, इक्विवेलेंट है। आप उसे 0.7 लिखो या 0.7 लिखो 70 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के बाद अगर 0 है कोई नंबर के साथ तो उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए ये दोनों एज अ इक्विवेलेंट है। क्या है दोनों, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब सेम है, मतलब कोई उसमें फर्क नहीं है। पर ये 100 की पार्ट की बात कर रहा है और ये 10 की पार्ट की बात कर रहे हैं। 10 की पार्ट मीन्स इसको हम 10 का पार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, ये 10 की पार्ट की बात कर रहे हैं। ये जो नंबर है वो 10 पार्ट की बात कर रहा है, और ये जो नंबर है 0.070, ये सिमिलरली अगर इसमें हम 100 कॉलम बना देंगे, ऐसा 100 कॉलम बना देंगे बॉक्स करके, तो ये उस 100 वाली पार्ट की वैल्यू की बात करेगा। ओके, तो आप लोग ये समझो कि ये दोनों नंबर इक्विवेलेंट है। बस इसे हमें कंसिडर किस में करना है, किसे शो करना है 100 में शो करना है। इसी नंबर को 7/10 को हम किस में शो किए 100 में, 0.7 को हमने 100 में शो किया। ओके, तो ये तो एग्जांपल पहले से गिवन था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट का बी देखेंगे, ओके 1 का बी। ओके देखो इसमें क्या है क्वेश्चन बी 0.4 हमें कंसिडर किसमें करना है 100 में, तो इसे आप क्या लिख दोगे 0.40। ये क्यों हो रहा है, देखो बेटा आप तो डायरेक्टली बुक में ही लिखोगे, पर आप लोग को ये बैकहैंड में पता रहना चाहिए ना कैसे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आप लोग को कॉपी में नहीं लिखना है, बस आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये क्या नंबर था, पॉइंट के बाद कितना नंबर है बेटा 1, तो आप उसे क्या लिखोगे 4/10, तो ये 10th वैल्यू हुई, 10th वैल्यू हुई, और ये क्या है 4 अपॉन, इसे क्या दोगे आप, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 2 0 है, तो ये 100th वैल्यू हुई, HUNDREDTHS 100th वैल्यू है। और हमें क्या करना था क्वेश्चन में 10th वैल्यू को ही 100 में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन में क्या लिखा है, रीनेम द फॉलोइंग एज 100 की तरह उसे कंसिडर करवाना था। ओके, अगर सिमिलरली क्वेश्चन में गिवन रहता कि 1000 की तरह कंसिडर कराओ, तब कैसे करते आप, तब ये वैल्यू आप लिख देते 0.400। अब देखो इसको भी हम देखते हैं ये कैसे कन्वर्ट होता थाउजेंड्स में। ये नंबर क्या आता 4/10,
पॉइंट के बाद कितना नंबर है बेटा 1 2 3 नंबर है, तो पॉइंट के बाद 30 4/1000, तो ये वैल्यू कैसी है 1000, THOUSANDTHS, थाउजेंड्स। ओके, क्लियर हुआ। ये 10th को आपको 100 में भी आप कंसिडर करा सकते हो, शो कर सकते हो, और 10th को आप 1000 में भी शो कर सकते हो। कैसे, बस आपको पॉइंट के बाद के वैल्यू की जीरो बढ़ाते जाने हैं। ओके, देखो इसमें 0.4 के बाद हमने क्या किया, बस एक जीरो और लगा दिया, और 1000 के लिए 2 जीरो लगा दिया। तो क्लियर है ना आप बी क्वेश्चन। ओके, नाउ सी क्वेश्चन आपका होमवर्क है और डी क्वेश्चन भी होमवर्क है। बस आपको एक उसमें जीरो ऐड करना है राइट साइड में पॉइंट के बाद। ओके, तो आप लोग सी और डी होमवर्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज रीनेम फॉलोइंग एज 1000। देखो सेम क्वेश्चन में क्या आ गया, रीनेम फॉलोइंग एज थाउजेंड्स। किसमें रिप्रेजेंट करना है, थाउजेंड्स में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो देखो अब 1000 वैल्यू आ गई, तो अब कितना जीरो आ जाएगा बेटा, सोचो आप लोग, पॉज करके थोड़ा सोचो कैसे कितना जीरो आएगा, 1 2 एंड 3 जीरो आएगा। पॉइंट के बाद 3 वैल्यू रहेगी। ओके, क्योंकि अगर हमें कोई नंबर था 0.263 तो हम इसे क्या लिखते थे 263 अपॉन पॉइंट के बाद की वैल्यू काउंट करते हैं। पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3, तो 1 के साथ कितना जीरो आता था 3 जीरो। हमें इसी को 3 नंबर में कंसीडर कराना है। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन इज 0.8 गिवन है आप लोग को। 0.8 को क्या लिख सकते हो, ये 10th में है, ये वैल्यू किसमें 10th में है। कैसे पता चला हमें 10th में है, इसकी वैल्यू आएगी 8/10। इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगी बेटा, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, तो 8 लिख दो और नीचे 1 जीरो आ जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 0.800। अब ये जो वैल्यू है किसमें 8/1000, तो इसे हम क्या बोलते हैं थाउजेंड्स। ओके, THS लगता है बस, 1000 के बाद THS, थाउजेंड्स। ओके, तो ये वैल्यू 1000 की थी, ये तो आप लोगों को गिवन था। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, बी में क्या है, लेट्स चेक आउट इन क्वेश्चन नंबर बी 0.2। तो 0.2 है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है बेटा 1, 1000 के लिए कितना नंबर होना चाहिए 3, तो आप 0.2 में 2 जीरो ऐड कर दो, तो ये पॉइंट के बाद कितना नंबर आ गया 0। इसका मतलब क्या है 2/1000। ये आप लोग को नहीं लिखना है, बस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये क्यों 1000 इसको बोलेंगे हम, इस नंबर को हम क्यों बोलेंगे थाउजेंड्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी 2/1000 आएगी। ओके, इसीलिए हम उसे 2 जीरो ऐड कर देंगे। अब आप लोग देखो सी आप लोग से बन जाएगा, डी भी बनेगा, और हम देखेंगे ई देखेंगे 0.03 इक्वल टू, देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है बेटा इसमें, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, मतलब ये नंबर किस में है पहले चेक करते हैं, ये नंबर किस में है, ये क्या नाम आएगा 3/1, 2 जीरोज है, तो 2 जीरोज, तो ये वैल्यू किस में है बेटा आप लोग को गिवन 100 में, HUNDREDTHS 100 में है। आपको इसे कन्वर्ट करना है किसमें थाउजेंड्स में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या आ जाएगा 0.03 और 1 जीरो बस बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो हमें 1000 के लिए क्या कंसीडर करना पड़ता है, पॉइंट के बाद कितने नंबर रहने चाहिए 3 नंबर होने चाहिए। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है देखो आप लोग 1 2 3 नंबर है, दैट्स वाई ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 3/1000, 03/1000। एक्चुअली ये नंबर ऐसा होगा 03/1000। तो इसे क्या लिखेंगे हम, ये भी 03/100 था, 03/1000, इसे आप 3/1000 भी लिख सकते हो, 03/1000। ओके, तो ये वैल्यू ऐसी थी, क्लियर। तो उसको आप इस वैल्यू को आप लोग नोट कर लोगे, 0.03 के बाद 1 जीरो और ऐड हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना नंबर चाहिए हमें थाउजेंड्स के लिए 3 नंबर, 1 2 3 नंबर। ओके, देखो बहुत स्लोली जाएंगे क्वेश्चन, कोई हमें हड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन तेज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एफ बनेगा आप लोग से, देखो बेटा एफ बन जाएगा, फिर भी देख लेते हैं एक बार। 0.50 वैल्यू है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो आपको एक नंबर और इंक्रीज करना है, तो 0.50 एज इट इज, 1 जीरो और ऐड कर दो, तो ये बन जाएगी एफ की वैल्यू जी 0.72। पॉइंट के बाद कितना नंबर है 2 है, आपको 1000 के लिए कितना नंबर होना चाहिए पॉइंट के बाद 3 नंबर होना चाहिए, तो 0.720 इसकी वैल्यू हो जाएगी जी की। एच की क्या होगी 0.16, और इसे आप लोग होमवर्क है। ओके, ये आप लोग से बन जाएगा, 2 वैल्यू है 3 वैल्यू होनी चाहिए,
तो 3 वैल्यू बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं, एक 0 ऐड कर दोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, थर्ड वीडियो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रिंग द डेसिमल इन ईच रो। देखो क्या लिखा है, रिंग द डेसिमल, रिंग करना है आपको डेसिमल में। रिंग द डेसिमल इन ईच रो में दैट डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3, जो तीनों में से अलग हो, जो डिफरेंट हो। बेटा देखो क्या है, डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3, जो डिफरेंट हो। मतलब टोटल उसमें 4 नंबर गिवन है बेटा, 1 2 3 4, 4 नंबर गिवन है। आपको ये देखना है कौन सा डिफरेंस है, या फिर आपको ये फाइंड करना है कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, इक्विवेलेंट डेसिमल कौन सा नहीं है, आप लोग को ये फाइंड करना है। तो देखते हैं। तो ए में देखो गिवन है आप लोग को, ए गिवन है, वैल्यू क्या है 0.4, 0.04, 0.40 एंड 0.400। ओके, देखो ये 0 ऐसा कंसिडर कर लेना आप लोग, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है ना 0। ओके, तो देखो ये 0.4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 के बाद एक 0 बढ़ा सकते हो, 4 के बाद 2 0 ही बढ़ा सकते हो, पर 4 के पॉइंट के बाद क्या है 0, तो ये आपका डिफरेंस है, इसलिए इसमें सर्कल करना है, रिंग करना है। रिंग द डेसिमल इन ईच रो डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग। तो ये देखो ये सेम वैल्यू थी, 0.4 को आप 0.40 लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 के बाद एक 0 बढ़ा सकते हो आप, 4 के बाद 2 0 ही बढ़ा सकते हो। 4 के बाद एक्चुअली आप बेटा जितने नंबर ऑफ जीरोस भी बढ़ा सकते हो, पर पॉइंट के बाद क्या था वो देखते हैं। पॉइंट के बाद पहले 4 है तो फिर जितने भी 0 बढ़ा सकते हो, पर इसमें पॉइंट के बाद क्या आ रहा था 0, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, रिंग अलग है, ये डिफरेंट है। सब तीनों नंबर सेम है, ये तीनों इक्विवेलेंट है, बस ये नंबर क्या है डिफरेंट है, हमें वही सर्कल करना था। बी, अब देखो बेटा इसमें 0.56 है, ये 0.560 है, 0.5600 है, और लास्ट नंबर मैं नीचे लिख देता हूँ 5.6 है। देखो 5.6 है, तो देखो इसमें कौन सा डिफरेंट होगा, आप लोग सोचो, पॉज करके सोचो आप लोग, कौन सा डिफरेंस होगा। देखो पॉइंट के बाद था 5-6, इसमें ही पॉइंट के बाद 5-6, तो ये भी करेक्ट है, ये भी सेम है, सेम टू सेम है दोनों। पॉइंट के बाद 5-6, तो ये भी करेक्ट है। तो डिफरेंट कौन सा है बेटा, इसमें पॉइंट के बाद क्या आ गया 6, और सब में क्या चल रहा है पॉइंट के बाद 5-6, तो डिफरेंट कौन सा है, सब में ये डिफरेंस है। ओके, नाउ सी देखेंगे बेटा, सी में क्या है नंबर्स 0.003, 0.03, 0.0300 एंड लास्ट नंबर है 0.030। तो देखो पॉइंट के बाद कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो ये, और इसमें पॉइंट के बाद कितने जीरोज हैं, 1 0 है, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 0 है, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 0 है, तो 1 0 वाले कॉमन हो गए, पॉइंट के बाद 1 0, सर्कल इसको नहीं करना है। ओके, वेट आप लोग, सर्कल कौन सा करना है, जो डिफरेंट है, तो डिफरेंट कौन सा ये है, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें कितने जीरोज हैं बेटा 2, इसमें पॉइंट के बाद एक ही 0 है और फिर 3 है, इसमें ही पॉइंट के बाद 1 0 फिर 3, इसमें पॉइंट के बाद 1 0 फिर 3, तो ये सेम है। देखो पॉइंट के बाद 0-3, पॉइंट के बाद 0-3, पॉइंट के बाद 0-3, तो डिफरेंस कौन सा है, ये वाला सर्कल हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी डी देखेंगे और रैप अप करेंगे क्लास, ये वाला वीडियो खत्म करेंगे। डी में देखो क्या क्या है बेटा, 0.7000, मैंने कहा था ना कितने भी 0 बढ़ा सकते हो आप, 0.7, 0.70 एंड 0.070, तो डिफरेंट कौन सा है, डायरेक्टली दिख रहा है डिफरेंट कौन सा है, ये है। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 0 आ रहा है और सब में पॉइंट के बाद 7 आ रहा है, पॉइंट के बाद 7, पॉइंट के बाद 7, पॉइंट के बाद 7, तो डिफरेंस कौन सा है, पॉइंट के बाद 0 वाला, तो इसे हम सर्कल करेंगे। कौन सा सर्कल करना था हमें, जो तीनों में डिफरेंट हो, ये तीनों सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद 7 है, पॉइंट के बाद 7, पॉइंट के बाद 7, डिफरेंस कौन सा है, पॉइंट के बाद 0, इसलिए इसको सर्कल आउट करेंगे। ओके, तो आप लोग का ये एक्सरसाइज 8E सेल्फ प्रैक्टिस 8E भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरी चीज, 8F के लिए जो काम होगा वो देखेंगे हम, उसमें क्या क्या लगता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।